सहारनपुर में अभी भी तनाव बरकरार, भारी पुलिस बल की मौजूदगी से इलाका छावनी में हुआ तब्दील। दोनों गुटों में धार्मिक जगह की वजह से हुआ था विवाद, बाद में हिंसक हो गई थी झड़प। शुरुआती हिंसा में 3 लोगों की मौत, घटना के बाद दोनों गुटों में भड़का गुस्सा। शनिवार को दिन भर रहा इलाके में तनाव, जमकर दोनों पक्षों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। दंगाइयों पर काबू पाने के लिए इलाके में अर्धसैनिक बलों की 18 कंपनियां की गई तैनात, 6 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू। सहारनपुर में सुरक्षा पर चौकस नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल, जहां नहीं पहुंच पा रहे सुरक्षा बल वहां पहुंच रहा है कैमरा। सहारनपुर में हुई हिंसा के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगाया जाम। रात भर कर्फ्यू प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, प्रशासन के आला अधिकारी रहे साथ। आज तक की टीम ने भी कर्फ्यू प्रभावित इलाकों का दौरा किया, हथियार लेकर रात में घूमते दिखे लोग। रात में अशांत दिखा सहारनपुर, कई दुकानों से धुआं निकलता हुआ देखा गया। विशेष सचिव भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं नेतृत्व, दंगे रोकने के लिए हर संभव कोशिश का दावा। शांति व्यवस्था के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक, धार्मिक नेताओं के साथ मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी। कल सहारनपुर में दर्जनों दुकानें फूंकी गईं, गाड़ियों में लगाई गई आग, फायर ब्रिगेड के दफ्तर को भी दंगाइयों ने आग लगा दी। पुलिस वालों से भी झड़पें हुई, दंगाइयों की ईंट और पत्थरों से पुलिस पर किया गया हमला। हालात काबू करने के लिए सीआरपीएफ, आरपीएफ, पीएफ के जवान कर रहे हैं लगातार इलाके में गश्त। सहारनपुर से बीजेपी के सांसद राघव लखन ने पार किया सुरक्षा बलों के साथ पैदल मार्च, दंगों के लिए प्रशासन को बताया जिम्मेदार। प्रशासन की लापरवाही, ये उन गुंडों ने जब अपनी बदमाशी करनी चाहिए तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका उन्हें। सहारनपुर दंगों पर बोलते हुए कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा बोले, सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश। देखिए, एक सुनियोजित तरीके से देश में सांप्रदायिक मापदंडों पर ध्रुवीकरण की कोशिश है, कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश है। चीन ने फिर से की गुस्ताखी, लद्दाख में की घुसपैठ, डम चौक इलाके में चीनी सैनिकों ने चरवाहों के टेंट उखाड़े। लद्दाख के सांसद ने की चीनी घुसपैठ की पुष्टि, शुक्रवार रात को हुई थी घुसपैठ। छात्रों के हित में फैसला आना संभव है, इस बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से आई खबर। राजधानी दिल्ली के 5 सितारा होटल में 25 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़, पति के साथ गई थी होटल। क्लब में 3 युवकों ने महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पति की पिटाई। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार, अदालत में पेशी के बाद जेल भेजे गए आरोपी। होटल के सीसीटीवी को खंगालने में जुटी पुलिस, सबूत के तौर पर फुटेज खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली में ज्योति नगर थाने के एसएचओ रविशंकर लाइन हाजिर, छात्रा के अपहरण हत्या के केस में लापरवाही बरतने का आरोप। जम्मू के जेके मेडिसिटी नर्सिंग होम में सामने आया लापरवाही का बड़ा मामला,
8 महीने की गर्भवती महिला को गलती से दी गई गर्भपात की दवा, बच्चे की हुई मौत। डॉक्टर की लापरवाही से हुआ यह हादसा। जम्मू पुलिस ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को किया गिरफ्तार। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर की नेग्लिजेंस, मुझे लगता है डॉक्टर ही अनपढ़ है वहाँ के जेके मेडिसिटी के, जिनको पता नहीं चला कि स्लिप के ऊपर लिखा गया है फ्लूइड चढ़ाना है या अबॉर्शन कराना है। वैसे कहते हैं अबॉर्शन इलीगल है, तो वहाँ अबॉर्शन कैसे हो गया? जम्मू कश्मीर सरकार की मेहनत राई रंग। अनंतपुर जिले के दंदीपुरा का पार्क जीत रहा है सैलानियों का दिल। करीब 3000 सैलानी रोज पहुंच रहे हैं दंदीपुरा। सरकार को उम्मीद इलाके में बढ़ेगा इससे रोजगार। बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन तय। विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव में 4-4 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। 2 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे लालू प्रसाद। गठबंधन पर हो सकता है आखिरी फैसला। नीतीश के करीबी मंत्रियों ने लालू की इफ्तार पार्टी में की शिरकत। कहा हो चुका है आरजेडी के साथ गठबंधन। गठबंधन तो हो चुका है पहले ही। आपने जीतन राम जी मुख्यमंत्री बने, आरजेडी ने खुले दिल से समर्थन किया, हमारे हर एक बिलों पर समर्थन किया, हमारे जब राज्यसभा का चुनाव उसमें समर्थन दिया। अब उसके लिए भी अलग से कोई बात करने की। लालू की इफ्तार पार्टी से बचे नीतीश मुंबई में मना रहे हैं छुट्टियां, लेकिन दोनों नेताओं के जल्द मिलने की उम्मीद। बीजेपी एलजेपी के बीच भी सीटों का बंटवारा करीब करीब तय। 9 पर लड़ेगी बीजेपी। एलजेपी को मिल सकती है 1 सीट। मैनपुरी से मुलायम ने अपने पोते तेज प्रताप को दिया लोकसभा का टिकट। मुलायम ने खाली की है सीट। कांग्रेस से सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में एनसीपी की बैठक। सुनील तटकरे बोले सम्मानजनक होना चाहिए सीट बंटवारा। नहीं सुलझा एनसीपी कांग्रेस में सीटों का बंटवारा। सोनिया गांधी से मिलेंगे पवार। 144 सीटें मांग रही है एनसीपी। राजस्थान के सीएम वसुंधरा ने दी इफ्तार पार्टी। कहा राज्य में बना रहे अमन चैन और कबूल हो रोजेदारों की दुआ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में इफ्तार पार्टी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। अरविंदर सिंह लवली और मुकेश शर्मा को भेंट की गई चादर। इफ्तार पार्टी में चुनाव की आहट। अजय माकन, जगदीश टाइटलर, जनार्दन द्विवेदी, मोतीलाल वोरा और शकील अहमद भी हुए शामिल। स्वाभाविक रूप से सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ के आपसी सौहार्द, ये धर्म की बात भी है और साथ साथ एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने का है। प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह की विदाई में रखा डिनर। राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और अधिकारियों ने की शिरकत। जनता को सरकार से सीधे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल। सरकार के 60 दिन पूरे होने पर लॉन्च किया वेबसाइट। मोदी ने माई गवर्नमेंट नाम की वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट पर रहेगा सरकार के कामकाज का ब्यौरा। प्रधानमंत्री ने कहा वेबसाइट पर उन्हें देश की जनता के सुझावों और विचारों का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वेबसाइट लोगों को गुड गवर्नेंस में योगदान का मौका उपलब्ध कराएगा। वेबसाइट पर कई अहम मुद्दों पर लोग दे सकते हैं अपनी राय। क्लीन गंगा और स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम मसलों पर रख सकते हैं अपने विचार। नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस की उम्मीदों को झटका। अटॉर्नी जनरल ने कहा कांग्रेस नेता विपक्ष पद की हकदार नहीं।